यकीन मानिए, यदि आप चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे, और यदि रुक गए तो आपका सफर रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और आज आपको हरीश की कहानी सुनाती हूँ, जो हार गया लेकिन खुद से जीत गया था। हरीश एक ऐसा लड़का था जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई सारी मैराथन्स में हिस्सा ले चुका था, लेकिन किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया, और धीरे धीरे जो सारे धावक थे वो उससे आगे निकल गए, लेकिन हरीश रुका नहीं, वो दौड़ता जा रहा था। अब हरीश इतना थक चुका था कि थकान के कारण वो चल नहीं पा रहा था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने खुद को समझाया कि दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता है ना। और बस अपने आप को ऐसे ही समझाते हुए हरीश धीरे धीरे चलने लगा, आगे बढ़ा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो और भी ज्यादा थक चुका था। इतना थक गया था कि थकान के कारण वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर भी खुद को समझाया कि कैसे भी करके आज तो वो दौड़ेगा, और दौड़ेगा नहीं तो चलेगा, इतना चलेगा कि कम से कम रेस तो पूरी कर सके। और अपनी जिद के कारण हरीश लड़खड़ाते हुए उठा, खड़ा हुआ, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दो बार वो गिरा भी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जो चाहत थी, उसका जो अटल विश्वास था, उस विश्वास के कारण वो खड़ा हुआ, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, लेकिन उसने ये रेस पूरी की। माना कि रेस वो हार गया, लेकिन आज उसका जो विश्वास था वो चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी कोई रेस पूरी नहीं की थी। वो जमीन पर पड़ा था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव था। लेकिन आज हरीश बहुत खुश था, क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। कई बार हर गलती खुद करना जरूरी नहीं होती, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। कई बार ढेर सारी परेशानियां रास्तों में आती हैं, लेकिन उनकी वजह से मंजिल तक पहुंचने का सपना तो बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और रोज 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और किसी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाया, तो 1 घंटे ही सही, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा। कोई भी बहाना इतना बड़ा नहीं होता जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने ना दे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बढ़ते जाइए, कहीं न कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय।